अपना लाड़ प्यार दिखा रहे हैं ये अंतिम है। संसार की जो मोह माया है उसका त्याग करना होता है। मुंह पर कपड़ा इसलिए लगाते हैं कि उनसे जीव हत्या हो सकती है, तो इसलिए वे क्या करते हैं, सारे बालों को वो हाथों से उखाड़ते हैं। 4000 करोड़ की संपत्ति छोड़कर एक बिजनेसमैन की बेटा और उसकी पत्नी बने जैन धर्म के भिक्षु। 1-2 दिन से लगातार तेज़ी से वायरल हो रहे वीडियो की जिसमें माँ बेटे का प्यार है वो लोगों को भावुक कर रहा है। आखिर इसका सच क्या है वो हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और जैन साधु बन रहा है नन्हा बेटा, भावुक कर रहा है माँ के आखिरी लाड प्यार का वीडियो। तेज़ी से वायरल हो रहा है ये वीडियो, आखिर क्या है इसकी सच्चाई वो हम बताएंगे। बताया जा रहा है कि ये जो महिला और ये इसका बेटा है, इसके पति एक सूरत के कर्नाटक में बिजनेसमैन हैं। और ये कहानी कुछ इस प्रकार से है कि इन्होंने बेटे की माँ ने करीब 11 साल पहले, जब इस बेटे का जन्म इस धरती पर हुआ नहीं था, तो उससे पहले ही उन्होंने यह एक संकल्प लिया था कि हम उसे जैन धर्म की दीक्षा दिलाएंगे। तो ये वीडियो अब तेज़ी से ट्रेंडिंग पर अभी चढ़ा है हाल ही के अंदर, लेकिन ये करीब जनवरी 2024 का वीडियो है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग पर ये जनवरी 2024 का है। अभी ये जो मठवासी हैं, मठ में निवास करते हैं माँ और बेटे दोनों, तो इसका कारण क्या है? दीक्षा से पहले बच्चे का लाड प्यार करने वाली माँ का नाम स्वीटी है, जबकि उनके बेटे का नाम हरदन है। ये करीब 11 साल पहले जब यह बेटा अपनी माँ की कोख में था, तब इसकी माँ ने यह संकल्प लिया था कि जैसे हमारा बेटा बड़ा होगा तो हम उसे जैन धर्म की दीक्षा में जरूर दिलवाएंगे। तो जैसा कि अभी हाल ही के अंदर ये वीडियो ट्रेंडिंग पे चढ़ा है, तो बात ये कुछ इस प्रकार से है कि जब भी कोई जैन धर्म की दीक्षा लेता है तो उसे इस दुनिया की सारी मोह माया का त्याग करना होता है। तो इसलिए ये जो अंतिम वीडियो है, जब माँ और बेटे लास्ट में गले मिलकर जो अपना लाड़ प्यार दिखा रहे हैं, ये अंतिम है। क्योंकि इस जैन धर्म को जैसे ही दीक्षा लेगा कोई, तो उसके कुछ एक नियम है, उनकी पालना करना होती है। पालना किस प्रकार से, 2-4 नियम मैं बता देता हूँ। जब भी कोई इसकी दीक्षा लेता है तो उसे जो संसार की जो मोह माया है उसका त्याग करना होता है। उसे किसी भी प्रकार की जो भी मोह माया है या फिर किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। उसे हर समय कहीं ना कहीं से दीक्षा लेकर मांग खरी अपना गुजारा करना होगा और वह घर बार सब कुछ त्याग कर उसे मठ में निवास करना होगा। ये बात कुछ एक नियम है। और इसके अलावा बात करें तो आपने देखा होगा कि ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। सफ़ेद वस्त्र धारण करने के साथ साथ में जब भी आपने देखा होगा इनके मुंह पर एक जो सफ़ेद कपड़ा लगाते हैं, तो ये क्यों लगाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि जैसे जैन धर्म में जो कोई भी दीक्षा लेता है तो उसे किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी होती है, सबसे ज़्यादा बचने का प्रयास करते हैं ये। और इन्हीं में बात करें नंबर 1 कि ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। मुंह पर कपड़ा इसलिए लगाते हैं कि जैसे ही मुँह से हम कोई भी शब्द बोलते हैं या फिर मुँह से कोई भी बोलते हैं तो कोई जो छोटे छोटे नन्हे जो जीव होते हैं वो हमारे मुंह के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि उनकी हत्या का होने का भय रहता है इन्हें। तो इसलिए वो मुंह पर कपड़ा लगाते हैं जिससे कि किसी भी जीव है वो उनके मुख में अंदर ना जाए और उनकी हत्या ना हो। दूसरी बात करें, इसका नियम है कि ये हमेशा पैदल चलते हैं। पैदल इसलिए चलते हैं कि जैसे ये पैदल चलेंगे तो इनके जो पैरों के नीचे छोटे जीव हैं उनकी हत्या नहीं होगी। तो ये भी है। तीसरा नियम इनकी बात करें तो इनके जो बाल हैं, सर मुंडवाना जिसे कहते हैं हम, सर मुंडवाना बाल जो है वो सारे के सारे जड़ों से उखाड़ लिए जाते हैं। उखाड़ने का कारण है कि किसी भी रेजर या फिर जैसे हम बात करते हैं जो उपकरण है जिससे हम बाल के काट सकते हैं, तो वो इसलिए उपयोग में नहीं लेते कि उनसे जीव हत्या हो सकती है। तो इसलिए वे क्या करते हैं, सारे बालों को वो हाथों से उखाड़ते हैं। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि बालों के अंदर कहीं ना कहीं 1-2 छोटे जीव हो सकते हैं, कुछ ना कुछ जीव छोटे हो सकते हैं, तो उनकी मृत्यु होने का उन्हें भय रहता है। तो इसलिए वो सारे के सारे बाल है वो हाथों से उखाड़ते हैं। नंबर 4 की बात करें, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और सफ़ेद वस्त्र धारण करने के बाद में उसे जो कि इस संसार में जो संबंध होते हैं घर वालों से, रिश्तेदारों से, वो सारे के सारे त्याग कर लेते हैं और उनके बाद में किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध भी उन्हें नहीं बनाने दिया जाता। तो इस प्रकार से ये इनके नियम लगाए। अब बात करते हैं इनकी, तो इन्होंने 4000 करोड़ की जो संपत्ति है वो छोड़कर जैन धर्म की दीक्षा ली है।
और ये आप वीडियो भी देख रहे हैं, उन्होंने ये जो सारा का सारा 4,000 करोड़ की जो संपत्ति है उन्होंने वो सारी की सारी दान कर दी, और दान करने के बाद भी उन्होंने जैन धर्म से दीक्षा ले ली। अब ये आपकी राय क्या है वो ज़रूर कमेंट में बताएं। जैन धर्म में दीक्षा लेने के लिए उन्हें हमेशा नंगे पाँव चलना होगा, और किसी भी सोशल मीडिया जैसे फ़ोन का उपयोग भी नहीं करने की अनुमति होती है। और इसके साथ में बात करें, इनका जो पालन पोषण है वो सारा का सारा दीक्षा लेकर ही उन्हें करना होगा। जैन धर्म में दीक्षा का मतलब सांसारिक और पारिवारिक मोह माया का त्याग। आए दिन युवाओं और किशोरों के साधु या साधु बनने की खबर आती है। अब ऐसा ही वीडियो लोगों को भावुक कर रहा है, जिसमें एक माँ अपने 11 साल के बेटे को अपनी दीक्षा से पहले आखिरी बार स्नेह कर रही है। यह वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। तो इन जो माँ बेटे की कहानी है वो हो सकता है, अब क्या है इसका मेन तो ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जैसे ये मान कर बताया जा रहा है कि कर्नाटक के सूरत से एक बिजनेसमैन की पत्नी और बेटे ने जैन धर्म से दीक्षा ले ली है। तो अपनी राय है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये न्यूज़ है वो अभी की नहीं है, ये जनवरी 2024 की वायरल न्यूज़ है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।